अपने घर की नकारात्मकता को कैसे दूर करें और लक्ष्मी जी का आगमन अपने घर में कैसे कराएं। तो राधे राधे फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का दरवाज़ा। जीने से होकर हम आते हैं तब हमारे घर का मेन गेट होता है। हमारा जो गेट है वो बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जल को छिड़क लूँगी। ठंडा ठंडा जल हमें डालना चाहिए सुबह सुबह, जिससे कि जो भी नकारात्मकता होती है वो हमारे घर से उठकर भाग जाती है। और उसके बाद मैं इसको हाथ से पोंछ दूँगी, क्योंकि सारी सीढ़ियों पे पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लगाया है पोंछा, क्योंकि ये हमारे आने जाने का रास्ता है इसीलिए। और फिर अगर हम उसके बाद हम लगाएंगे घर में झाड़ू, जिससे कि झाड़ू की जो शुरुआत होती है ना वो हमेशा अपने घर की किचन से करनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि गेट से उल्टा घर में झाड़ू लगाओ, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। झाड़ू पोंछा मेरा हो गया था। नहाकर मैं सीधा किचन में जाऊँगी, क्योंकि ये जो चूल्हा है ये सिर्फ चूल्हा नहीं है, मेरे बच्चों का पेट भरता है, मेरे घर में बीमारियों को दूर रखता है। तो इसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बाल गोपाल को उठाया है और इनको भी स्नान वगैरह करा दूँगी। देखिए, अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाएँ तो हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित और खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम लेट उठते हैं, हमारे काम लेट हो जाते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा रहता है, अपने लिए हमें समय नहीं मिलता और हम बाल गोपाल की सेवा भी उस भाव से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 4:30 बजे मैं ये कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं 3:30 पर उठी थी। 3 साढ़े 3 के बीच उठी थी, क्योंकि बच्चे को मैंने सुलाया था। उसके बाद मैं उठी थी तो 15-20 मिनट लग गए थे। और फिर हम यहाँ पर करेंगे दहलीज पूजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे घर की दहलीज से अच्छी बुरी चीज़ें सारी हमारे घर के अंदर आती हैं। हम जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी और विष्णु जी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान निकलते हैं। तो उसी तरह से मैं थोड़ा बहुत हल्दी चंदन से अपनी घर की दहलीज पर थोड़ी सी रंगोली बना दूँगी। अगर आपका भी जो गेट है वो मेरी तरह है, ज़्यादा पैर नहीं पड़ने चाहिए इन चीज़ों पर, जैसे हम स्वास्तिक बनाएं, कुछ भी बनाएं तो पैर नहीं पड़ने चाहिए। तो आप क्या करें कि इसके गेट पर बना दें या दहलीज के गेट के ऊपर वाले हिस्से पर बना दें और अपने सीधे पैर से घर में गृह प्रवेश कर लें। और मैं ये रोज़ ही करती हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने किया है नाम जप। तो एक बार माला से नाम जप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर समय मिले तो, नहीं तो हमारा काउंटर है, कहीं भी कैसे भी आप कर सकती हैं। और सबसे बढ़िया तरीका, बहुत ही आसान तरीका ये होता है नाम जप करने का, कि हमें खाना बनाते हुए और हमें घर के जो भी हम कार्य करते हैं, ज़्यादातर हम काम में ही व्यस्त रहते हैं, तो हमें उस टाइम नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से बड़ी कोई भक्ति नहीं है और नाम जप से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाद बाकी ये हमारी जो गोपाल जी की सेवा है, जो जैसी आपसे बन रही है आप वैसी कीजिए। तो हम यहाँ पे नकारात्मकता के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो क्या करना है कि एक बार आपको हफ्ते में नमक के पानी से पूरे घर में पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। और देखिए, उसके बाद मैं यहाँ छत पर आ गई हूँ। करीब यहाँ पे बज गए हैं 5:30। तो इतना अच्छा मौसम, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा देख के आई, इतना मन खुश हो गया, क्योंकि इस टाइम पे जब हम अपने लिए समय देते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। यकीन मानो, बहुत ही मुझे अंदर से खुशी हो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने आके अपने बच्चों के लिए लंच बनाया है। लंच में बनाए हैं मैंने जवे। और हाँ, जब हम ये जो चूल्हा साफ़ करते हैं और ये सब बनाते हैं ना, तो हमें नहीं, प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाना है। अगर आपके घर में कोई खाता भी है तो पहला जो भोज बनाओ आप बिना प्याज लहसुन का बनाइए। और इधर मैंने चाय भी बना ली थी। और इससे क्या होता है कि हमारा भोग सब कुछ हम लगा देते हैं। बच्चों को दूध दे दिया, अपने लड्डू के लिए भोग लगा दिया, और यहाँ सारे भगवान जी का भोग लगा दिया, बेटी को स्कूल भेज दिया। आप सब लोग मुझे अपनी दिनचर्या ज़रूर बताइएगा, और मेरी दिनचर्या आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। राधे राधे।